सबसे पहले साफ संदेश न्यूज़ 24 देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय बताते हुए हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल साफ संदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे होली के अवसर पर बोलने के लिए मौका दिया। रही बात परिचय की, तो मैं बता दूं कि मैं यशवी रावत और मेरा भी एक चैनल है जिसका मैं ऑनर हूँ। और ये जो होली की बात है, दरअसल जब हम लोग छोटे छोटे थे, पढ़ाई पीरियड में थे, उसी समय हम लोगों को किताबों में मिलता था कि होली क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है। तमाम तरह के ग्रंथों में भी है और एक प्राचीन काल से होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली दरअसल जो शब्द है उसका मतलब ही होता है पवित्रता। तो प्राचीन काल में कुछ लोग दूसरे एंगल से मनाते थे, गाली का भी प्रयोग करते थे, जबकि ये सब नहीं करना चाहिए। होली का मतलब ही पवित्रता से होता है। रही बात क्यों मनाया जाता है, तो प्राचीन काल में जहाँ तक जानकारी है कि राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप और उनकी एक बहन थी जिनका नाम होलिका था और एक बेटे थे जो आगे चलकर भक्त के नाम से मशहूर हुए, भक्त प्रहलाद। जो होलिका थी उनको एक वरदान मिला हुआ था, जो किताबों में हम लोगों ने पढ़ा उसमें एक वरदान मिला हुआ था कि उन्हें आग जला नहीं सकती। लेकिन पता नहीं क्या हिरण्यकश्यप को लगा कि उन्होंने उसका फायदा उठाया और अपने बहन को ही आग में प्रवेश करने के लिए कहा। और वह भी अपने बेटे के साथ उन्होंने अपने बहन से कहा कि मेरे बेटे को गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करो। उस समय होलिका को यह नहीं पता था कि जो मुझे वरदान मिला हुआ है, दरअसल उस वरदान के मुताबिक यह था कि अकेले अगर वो आग में प्रवेश भी करती है तो आग उन्हें जला नहीं सकती। लेकिन यदि कोई थर्ड पर्सन हो उनके साथ तो वहाँ वह वरदान काम नहीं करेगा, यानी असफल होगा। वरदान का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ये बात उनको याद नहीं आया, वो भूल चुकी थी। उन्होंने आओ देखा न ताओ भक्त प्रहलाद को गोद में ली, अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते ही और उस अग्नि में सिर्फ भक्त प्रहलाद ही बचे। जो भी हो, दैवी चमत्कार हो या कुछ भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो पढ़े हैं किताबों में वही हम लोगों को जानकारी है। तो उसी समय से जो है, जो ये हिंदू धर्म था हमारा और सनातन धर्म, हिंदू तो धर्म नहीं है, सनातन धर्म माना जाता है, हिंदू एक संप्रदाय मान लीजिए। तो जो हमारे भाई हैं, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो, जो भी हैं, तो एक साथ मिलकर उस त्यौहार को, वही जो उस समय घटना हुई उसी की याद में जो है आज भी भारत में बड़े धूमधाम से जो है होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन एक बात बता दूं कि पहले जो तरीका था वो तरीका नहीं सही था। ये मेरा जहाँ तक पर्सनल विचार है और मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि जिस तरीके से लोग त्योहारों को मनाते थे, गालियाँ देते थे, ये तरीका नहीं है। आज पढ़ा लिखा समाज है। होलिका कौन थी, हिरण्यकश्यप कौन थे, प्रहलाद कौन थे, लगभग जो भी शिक्षित हैं उन्हें मालूम है। और आज हमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जैसे हुआ त्यौहार को सिर्फ मनाना जानते थे। लेकिन आज हमें उस होली त्यौहार को चेंजेस करना होगा, जैसे कि गाली गलौज, इससे दूर हटना होगा और तमाम तरह की कमियां जो है मैं कभी भी निकाल रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत विचार है कि जब होली का मतलब पवित्रता से है तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो होली का त्यौहार मना रहे हैं उसमें किसी प्रकार का अभद्रता न हो। यदि दूसरे कास्ट के लोग हैं जिन्हें रंग जो है परहेज किया गया है, उनके साथ हमें अभद्रता नहीं करना चाहिए।
हमारे पड़ोस में जो है अगर वह नहीं चाहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रंग जो है कुछ लोगों को सूट करता है और कुछ लोगों को रंग से भी एलर्जी होती है। ये तो हो गया वैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारणों में जैसे उतना तो हम लोग धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं किए, लेकिन वहाँ भी हमें यही मिलेगा कि भाईचारा सबसे जुड़ा होगा। आपका पड़ोसी यदि मुस्लिम है, अगर आप उसके साथ अभद्रता करेंगे तो आप त्योहार नहीं मना रहे हैं, बल्कि वो उजड़ता का परिचय आप दे रहे हैं। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि कितनी जाने जाती हैं, जाने का मतलब मेरा तात्पर्य उससे है, मुर्गा बकरी इन सब से है। तो देखिए, त्योहार हमें ये नहीं सिखाता है कि हम किसी की जान लें और जान लेकर हम त्योहार मनाएं। त्योहार का असली मकसद ये होता है कि हमारे अगल बगल जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमसे दुखित है या इस त्योहार से दुखित है। अगर दुखित है तो कारण जाना, हो सकता है उस बेचारे के पास पैसा ना हो। अगर आप इंसान है तो इंसानियत दिखाइए, आपके साथ वो जरूर होली खेलेगा बाद में, लेकिन उसका भी परिस्थिति ठीक हो, उस लायक हो तभी। रही बात लास्ट में, मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो पुरानी परंपराएं हैं जिन्हें हम आज भी मनाते हैं, तो हम इस प्रकार मनावें कि सभी समुदाय के लोग हमसे खुश हों, न कि नाराज। क्योंकि जब होली का मतलब ही पवित्रता से है तो हमें उसी पवित्रता को बनाए रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जो भी हमारा पड़ोसी है कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं। इसका जरूर ख्याल रखना चाहिए। और लास्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर किसी इंसान को दुख पहुँचाकर आप कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो वो त्यौहार नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग संयम रखिए, एक दूसरे पर ऐसा कीचड़ मत उछालिए कि उसे बुरा लगे। जिस तरह से पवित्रता का नाम लिया जाता है तो उसी पवित्रता के अनुसार आप होली का त्यौहार मनावें। किसी से जोर जबरदस्ती ना करें कि वह आदमी दुखी हो। हमें तभी खुशी मिल सकती है जब हमारा पड़ोसी भी खुश हो। तो सबसे पहले हम पड़ोसी को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को मनावें और जो भी वैचारिक मतभेद होते हैं वो न हो, आपका पड़ोसी आपसे संतुष्ट हो। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं एक बार अपने तरफ से समस्त देशवासियों को होली की बधाई देना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका भी त्यौहार इसी में है, शब-ए बारात। तो जो मुस्लिम भाई हमारे शब-ए बारात मना रहे हैं वो अपना त्यौहार आराम से मनावें। उसमें जो हमारे हिंदू भाई हैं किसी तरह का दखल ना करें। यहाँ तक कि देखिए, शुक्रवार की जगह शनिवार को होली मनाई जाएगी। हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखें कि आज जो हमारे हिंदू भाई हैं किसी तरह का दखल ना करें। यहाँ तक कि देखिए, शुक्रवार की जगह शनिवार को होली मनाई जाएगी। हमेशा एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखें कि आज उनका है कल मेरा है, या आज मेरा है कल उनका है। तो मिलजुल कर किसी भी त्यौहार को मिलजुल कर मनाने में अच्छा होता है, खुशी मिलती है। अगर आप मिलजुल कर नहीं मनाते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। तो हमेशा अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। इसी के साथ एक बार पुनः मैं सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।